बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद चैप्टर नंबर 6 इंटीग्रेशन लेक्चर नंबर 10 में अब बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस हम इसकी इंटीग्रेशन कैसे फाइंड कर देंगे। तो इसी केस में भी हम सपोज कर देंगे सपोज कि x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। एक्स को मैं क्या सपोज करूँगा, ए साइन थीटा सपोज कर दूँगा। अगर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता तो फिर हम यहाँ पे x इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा सपोज करते। और मैं आपको कह चुका हूँ कि x इज इक्वल टू ए साइन थीटा हम क्यों लेते हैं, क्योंकि जो हमारे पास साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव है अंडर रूट 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है। तो ये ऑलरेडी इसके साथ मैच करता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसके साथ मैच करता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं, सब पोजीशन में x इज इक्वल टू ए साइन थीटा लेंगे। ठीक है, तो अब दोबारा देखो, ये इसको इक्वेशन 1 कह दो। अब मुझे dx की वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम इसकी डिफरेंशिएशंस कर देंगे। तो ये बन जाएगा dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू ए डी बाई डी थीटा इनटू साइन थीटा। तो साइन थीटा के डेरिवेटिव्स क्या है, dx बाई डी थीटा बन जाएगा a डॉट कॉस थीटा बन जाएगा। और ये डी थीटा जब शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पे, तो dx बन जाएगा a cos थीटा डी थीटा। इसको इक्वेशन 2 कह दो। ठीक है, अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 रिप्लेस करना है इस इंटीग्रल में। इंटीग्रल हमारे पास क्या है, इंटीग्रल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो देखो, x की जगह हम क्या पुट करेंगे, x की जगह मैं पुट कर दूंगा ए साइन थीटा। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स की जगह ये जो डी एक्स है, इस डी एक्स की जगह हम लिख देंगे क्या, इस डी एक्स की जगह मैं लिख दूंगा ए कॉस थीटा डी थीटा, ये लिख दिया। अब देखो, यहाँ ए स्क्वायर आप लोग कॉमन ले सकते हैं। तो जब ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखना है, कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैंने 1 माइनस ए स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर थीटा क्यों लिख दिया, इसलिए क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए, ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो क्या रह जाएगा हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल ए कॉस थीटा डॉट ए कॉस थीटा इनटू डी थीटा। तो इसकी मल्टीप्लिकेशंस कर दे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब ए स्क्वायर को आप लोग बाहर लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर इंटीग्रल कॉस स्क्वायर थीटा डी
थीटा। अब क्वेश्चन ये है कि cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन मैं कैसे फाइंड करूँगा। इस cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हम कैसे फाइंड कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये याद रखना पड़ेगा कि हाफ एंगल फार्मूला जो होता है, हाफ एंगल फार्मूला हम इस तरह लिखते हैं, cos थीटा बाई 2 इज़ इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस cos थीटा डिवाइड बाई 2। ये हाफ एंगल्स आइडेंटिटीज़ है। तो यहाँ पे जब थीटा बाई 2 आएगा तो इधर थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे जब थीटा आ जाएगा तो यहाँ पे 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं सपोज लिख दूँ cos थीटा लिख दूँ तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा। और जब बोथ साइड स्क्वायर लोगे तो स्क्वायर के साथ अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह क्या जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो cos स्क्वायर थीटा है, ये हमारे पास जो cos स्क्वायर थीटा है, इस cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखना है, इस cos स्क्वायर थीटा की जगह लिखना है 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू डी थीटा। अब ये 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू डी थीटा प्लस इंटीग्रल ऑफ cos 2 थीटा इंटू डी थीटा। ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 का इंटीग्रल क्या है, a स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रल है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा हो जाएगा। cos 2 थीटा का इंटीग्रल होगा sin 2 थीटा डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे लिख दो प्लस सी। कैसे, हमने ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि cos ax का इंटीग्रल क्या होगा, cos ax का इंटीग्रल होगा sin ax डिवाइड बाई a। ठीक है, अब देखो मुझे अब मतलब तो अब ये a स्क्वायर बाई 2 इसके साथ मल्टीप्लाइड कर दे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2 थीटा, a स्क्वायर बाई 4 साइन 2 थीटा प्लस c। अब ये जो साइन 2 थीटा है, इस साइन 2 थीटा की जगह क्या लिख दो, 2 साइन थीटा cos थीटा, क्योंकि ये हमारे पास डबल एंगल फार्मूला है। तो इस साइन 2 थीटा की जगह लिख दो a स्क्वायर बाई 2 थीटा, ये अपनी जगह पे आया, a स्क्वायर बाई 4 भी अपनी जगह पे लिख दिया, और साइन 2 थीटा की जगह लिख दो 2 साइन थीटा cos थीटा प्लस सी। और यहाँ पे देखिए ये जो cos थीटा है, इस cos थीटा की जगह क्या लिख दो, इस cos थीटा की जगह लिख दो दोबारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। यहाँ पे देखो a स्क्वायर बाई 2 थीटा, a स्क्वायर बाई 4 2 साइन थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा
1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये हमने ए साइन 2 टीटा की जगह क्यू ये लिख दिया, और फिर मैंने कॉस टीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा क्यू लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स को मैंने क्या सपोज़ किया है, एक्स को मैंने सपोज़ किया है ए साइन टीटा। तो अगर मुझे साइन टीटा चाहिए तो साइन टीटा क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए हो जाएगा, क्योंकि ये ए डिवीजन में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो साइन टीटा है, इस साइन टीटा की जगह मैं क्या लिख दूँगा, एक्स बाई ए लिख दूँगा। ये प्रोसेस हमने इसलिए की, साइन 2 टीटा को मैंने कन्वर्ट किया टू साइन टीटा कॉस टीटा अकॉर्डिंग टू डबल एंगल फार्मूला, और फिर साइन टीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, एक्स बाई ए लिख दिया। क्यों? क्योंकि एक्स हमारे पास किसकी इक्वल है, ए साइन टीटा की इक्वल है। अब देखो, और अगर मुझे टीटा चाहिए तो फिर टीटा क्या होगा, टीटा बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये टीटा की वैल्यू होगी। तो अब इस वैल्यूज़ को, इन वैल्यूज़ को और इस वैल्यूज़ को, ये इक्वेशन 3 हुआ, ये इक्वेशन 4 हुआ, इसको यहाँ पे रिप्लेस करो तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर बाई 2। टीटा किसकी इक्वल है, टीटा इक्वल है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस ए स्क्वायर बाई 4 अपनी जगह पे लिख दिया, टू साइन टीटा। साइन टीटा की जगह क्या लिखना है, साइन टीटा की जगह लिखना है एक्स बाई ए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग मज़ीद इसमें सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और ये ए इस ए के साथ कैंसिल हुआ तो ये हो जाएगा ए बाई 2, और आप लोग इसका एलसीएम ले सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, पर अंडर रूट अलग अलग लो तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अदरवाइज़ आप लोग इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूशन से करनी है तो फिर आप लोगों ने इस तरह ये प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करनी है। ठीक है, अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम और भी इंटीग्रेशंस डिस्कस करेंगे, स्पेशल इंटीग्रल। स्टे टच विद अस।